हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ पे टेंसेस। तो बच्चों, पहले आपको ये बता दें कि इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले आपको टेंसेस सीखने होंगे। तो यहाँ पर हम टेंसेस बताने जा रहे हैं। तो टेंसेस जो है इंग्लिश में 12 टेंसेस होते हैं। तो उसमें सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वैसे टेंस जो मेन है वो 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रत्येक जो टेंस है उसके 4-4 पार्ट हैं। तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें पहले जानना पड़ेगा कि हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं जिनके अंत में ता है, ती है और ते है आता है, इन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल के तौर पे राम खाना खाता है, सोहन गाना गाता है, रोहन स्कूल जाता है। और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं इसमें हम। बच्चे पार्क में फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वे सेंटेंसेस क्या होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले जब हिंदी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये टेंस कौन सा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राम खाना खाता है, तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? ट्रांसलेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर आती है वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर वर्ब के साथ क्या आएगी? एस या ई एस ऐड कर लेंगे हम, एस और ई एस। और फिर आता आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी जो काम को करने वाला है। तो हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, तो जो एक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। जैसे यहाँ पे क्या है? वर्ब है हमारी खाता है। और सब्जेक्ट कौन खाता है? राम। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा राम है, सबसे पहले लिखेंगे राम। अब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सिंपल सेंटेंस मतलब इस टाइप के सेंटेंस को हम अफर्मेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तभी हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डू एंड डज। तो डू हमारा आई के साथ आता है, यू के साथ आता है और कोई भी प्लूरल वर्ड हो उसके साथ आता है। और डज आता है केवल सिंगुलर नंबर के साथ, वो भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे। तो अभी क्या है? सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी सिंपल सेंटेंस में। तो राम खाता है की जो फर्स्ट फॉर्म है, खाता है की मीनिंग क्या होता है? ईट। और ईट आ गया और ईट में हमने एस लगा दिया क्योंकि राम क्या है? सिंगल है। राम ईट्स द फूड। तो द हम वहां लगाएंगे नॉन काउंटेबल नाउन के साथ में, क्योंकि फूड को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए द। तो कहीं कहीं पे ए आता है, कहीं नहीं भी लगता। तो ये आर्टिकल्स वाला जो वीडियो हमने बना रखा है उसमें आप स्टडी कर सकते हैं कहाँ पर ए लगता है, कहाँ पे एन लगता है और कहाँ पे द लगता है। तो ये हो गया राम ईट्स द फूड। और इसी का हमें अगर नेगेटिव बनाना है तब क्या होगा? राम सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? राम क्योंकि सिंगल है तो इसलिए आएगा डज। राम डज नॉट ईट द फूड। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया इसका। और अगर हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है
तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, यानी राम खाना खाता है का अगर हम सेंटेंस बनाएं क्या राम खाना खाता है, तो क्या राम खाना खाता है इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, डज को हम पहले ले आएंगे, डज राम ईट द फूड। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस टेंस की जो भी है हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये सारे सेंटेंस हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि बच्चे पार्क में फुटबॉल खेलते हैं, और इसका हमें बनाना है, मतलब ट्रांसलेशन करना है इसका, तो वो आएगा चिल्ड्रन और खेलते हैं कि इंग्लिश क्या होती है, प्ले, चिल्ड्रन प्ले। अब क्या प्ले करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल कहाँ पे, बच्चे पार्क में, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल इन द पार्क। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव बनाएंगे इसका, तो चिल्ड्रन डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द पार्क। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होएगा, डू पहले लग जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है, डू चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल इन द पार्क। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। तो ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड का भी इस्तेमाल हुआ हो, जैसे कि आप रोज सुबह कहाँ जाते हैं, आप रोज सुबह कहाँ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो ऐसे जहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल हुआ, जैसे यहाँ पे कहाँ है, तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश पहले लाएंगे, तो ये हो जाएगा वेयर। फिर लाएंगे हम ये टेंस, क्योंकि क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जाते हैं लिखा है, तो यहां से हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, आप यानी यू के साथ क्या आता है, डू, तो वेयर डू, उसके बाद वेयर डू यू, उसके बाद लाएंगे वर्ब जाते हैं, वेयर डू पहले आएगा यू, आपकी इंग्लिश आएगी वेयर डू यू, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट, वेयर डू यू, फिर आएगा वर्ब वेयर डू यू गो। एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों की, जो है यहां पर गो के आगे एस या ईएस इसलिए नहीं लगा है क्योंकि यहां पर क्या है, प्लूरल है, डू और डज जहां आएगा वहां ईएस नहीं लगेगा, एस या ईएस वर्ब के साथ। तो वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग, वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग डेली, या वेयर डू यू गो डेली इन द मॉर्निंग, ये भी हो सकता है, वेयर डू यू गो डेली इन द मॉर्निंग। तो डेली को हम बाद में भी लगा सकते हैं, वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग डेली, ये भी कर सकते हैं। तो अब आता है हमारे पास अगला टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी के जो सेंटेंसेज हैं जिनके अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आता है, उन सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका जो है ट्रांसलेशन का जो फॉर्मूला है वो ये है, सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इस टेंस की, इज एम आर, और फिर आएगा मेन वर्ब प्लस आईएनजी। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि वर्ब के साथ आईएनजी आती है यहाँ, और फिर आता ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे राम खाना खा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम है। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, राम सिंगल है तो ये जाएगा राम इज। फिर मेन वर्ब क्या है, खाने की बात हो रही है
ईट, और ईट में हम लगा देंगे ING। राम इज ईटिंग, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो खाने के ऊपर काम हो रहा है, राम इज ईटिंग द फूड। और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना बड़ा आसान है। जहां कहीं हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो नेगेटिव बनाने की जहां तक बात है तो इज के बाद क्या लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे, ये बन जाएगा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाना तो इज को पहले ले आएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगा लेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। जैसे राम क्या खा रहा, राम क्या खा रहा है, तो राम क्या खा रहा है, तो क्या इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश ले आएंगे व्हाट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब व्हाट इज, राम अकेला है तो ये जाएगा व्हाट इज राम ईटिंग। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चुका है। और अगर आपको भी समझ में नहीं आता तो जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आपको और एक्सप्लेन करके ये सब बताएं। तो बच्चों हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन हिंदी जो सेंटेंसेज हैं उनके अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, एक्सेट्रा। तो ये आइडेंटिफिकेशन, ये पहचान है हिंदी में सेंटेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होंगे तो उनके अंत में ये चीजें आती हैं। और इसका ट्रांसलेशन का तरीका तो सारे टेंसेस का सेम ही होता है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब जो है इस टेंस की क्या होती हैं, हैज, हैव, और प्लस में थर्ड फॉर्म कंपल्सरीली आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे राम ने खाना खा लिया है, राम ने खाना खा लिया है, इसका मतलब क्या है कि राम खाना खा चुका है, तो बात एक ही है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, सबसे पहले लाएंगे हम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, राम, क्योंकि सिंगल है तो सिंगल के साथ में याद रखना है आप क्या आएगा, हैज, राम हैज, और थर्ड फॉर्म कंपल्सरी आती है, राम हैज ईटन द फूड। तो इट सो सिंपल। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन ऐसे करना है आपको, बस याद क्या रखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है कि सिंगल के साथ क्या आता है, हैज, और प्लूरल नंबर और आई और यू, प्लूरल नंबर और आई और यू के साथ में हमेशा हैव आएगा। जैसे बच्चों ने पार्क में फुटबॉल खेला है, ये बच्चे पार्क में फुटबॉल खेल चुके हैं, तो क्या होगा, द चिल्ड्रन हैव, क्योंकि ये चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नंबर है, द चिल्ड्रन हैव, और खेला है, खेला मतलब प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म आएगी यानी प्लेड, द चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क, द चिल्ड्रन हैव प्लेड फुटबॉल, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल है, इन द पार्क। तो ये हो गया ट्रांसलेशन। जहां तक नेगेटिव सेंटेंस की बात है तो राम ने खाना नहीं खाया है, तो इसका क्या हो जाएगा, हैज के बाद नॉट लगा लेंगे, राम हैज नॉट ईटन द फूड। और यदि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या राम ने खाना खा लिया है, तो हैज क्या होगा, पहले आ जाएगा, हैज राम ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क। और यदि इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल हुआ, जैसे कि राम ने या राम कहाँ जा चुका है, एग्जाम्पल के तौर से राम कहाँ जा चुका है, तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले हम ये इसके जो कहाँ, इसका मीनिंग लाएंगे, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा वेयर, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, और राम क्या है,
अकेला है तो क्या आएगा, वेयर हैज, और फिर आएगा सब्जेक्ट, वेयर हैज राम गॉन। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो इसकी पहचान है, हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं, अगर कोई काम चल रहा है और पहले से शुरू हो चुका है काम और अभी भी काम कंटिन्यू चल रहा है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से राहुल 2 बजे से किताब पढ़ रहा है, यानी राहुल ने 2 बजे पढ़ाई शुरू करी लेकिन वो अभी भी पढ़ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे राहुल 2 बजे से किताब पढ़ रहा है। तो इस प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होगा, हमें खाली हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन सिंगल के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ, और ये प्लूरल के साथ, आई और यू के साथ। राहुल 2 बजे से किताब पढ़ रहा है, तो सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया राहुल, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, राहुल सिंगल है तो क्या आएगा, राहुल हैज बीन, क्या है, पढ़ रहा है, राहुल हैज बीन स्टडीइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहा है वो, किताब, राहुल हैज बीन स्टडीइंग द बुक। और उसके बाद क्या आएगा, सिंस। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा सिंस या फॉर। अब जो टाइम पॉइंट है उनके साथ आएगा सिंस। टाइम पॉइंट का मतलब होता है जैसे 2 o'clock, 2 अक्टूबर, मंडे, ट्यूसडे, ये क्या है, टाइम पॉइंट है, तो यहाँ सिंस आता है। तो यहाँ 2 बजे है तो ये क्या है, टाइम पॉइंट है, सिंस 2 o'clock। तो ये हो गया राहुल हैज बीन स्टडीइंग द बुक सिंस 2 o'clock। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम हैज को पहले ले आएंगे, हैज राहुल बीन स्टडीइंग द बुक सिंस 2 o'clock। और अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या हुआ, राहुल हैज नॉट बीन स्टडीइंग द बुक सिंस 2 o'clock। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन होगा। और इंट्रोगेटिव वर्ड ऐसे इस्तेमाल होगा जैसे हमने पहले कर चुके हैं। अब करते हैं पास्ट डेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है हिंदी के वाक्यों के अंत में या तो ता था आता है, ती थी, और या ते थे, आया, गया, ये सब आता है। राम ने विद्यालय में गीत गाया, तो यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है कि एक घटना जो है पास्ट में घटित हो रखी है। तो राम ने विद्यालय में गीत गाया, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ये सिंपल पास्ट है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, गाया, गाने की इंग्लिश होती है सिंग, तो सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग। राम सैंग, क्या गाया उसने, राम ने विद्यालय में गीत गाया, तो गीत क्या है, ऑब्जेक्ट है, राम सैंग ए सॉन्ग। राम सैंग ए सॉन्ग, ए इसलिए आया क्योंकि सॉन्ग क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो राम सैंग ए सॉन्ग कहाँ गया, इन द स्कूल। और इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, यानी राम ने विद्यालय में गीत नहीं गाया, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, राम डिडंट सिंग आया यहाँ पे, क्योंकि डिड आ चुका है सेकंड फॉर्म का, तो जो है सिंग फर्स्ट फॉर्म की लगेगी डिड के साथ। हमेशा याद रखना कि फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो राम डिडंट सिंग ए सॉन्ग इन द स्कूल। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना तो हम लिख सकते हैं डिड राम सिंग ए सॉन्ग इन द स्कूल, तो डिड के साथ सिंग आएगा, डिड राम सिंग ए सॉन्ग इन द स्कूल। तो ये इसका इंट्रोगेटिव हो गया। अब करते हैं पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था रहा है, रही है, तो यहाँ क्या आ जाता है, रहा था, रही थी और रहे थे। तो जैसे राम खाना खा रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम है। तो याद रखना कि सिंगल के साथ क्या आता है, वॉज, और प्लूरल के साथ क्या आता है, वर। तो राम वॉज ईटिंग, क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी आना जरूरी है। राम वॉज ईटिंग द फूड। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो वॉज के बाद में हम क्या लगा लेंगे, नॉट लगा देंगे। राम खाना नहीं खा रहा था, राम वॉज नॉट ईटिंग द फूड। और इंट्रोगेटिव बनाना था, वॉज राम ईटिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क। अब राम क्या खा रहा था ये हुआ, तो इंट्रोगेटिव वर्ड यानी व्हाट पहले आ जाएगा, व्हाट वॉज राम ईटिंग। अब करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान क्या है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान थी चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो यहां हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था। तो राम ने खाना खा लिया था, मतलब राम खाना खा चुका था। तो सब्जेक्ट क्या है, राम। हेल्पिंग वर्ब यहां पर हैड आता है, चाहे सिंगल हो चाहे प्लूरल हो। राम हैड, और थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, ईट का क्या हो जाएगा, ईटन, राम। तो बच्चों अब हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, अंत में लगता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है होता है, और चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। तो यहां क्या लगना है, केवल था, थे, थी लग जाता है। तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हिंदी के सेंटेंस होते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होता है, सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की हेड होती है, और थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगती है कंपल्सरीली, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राम ने खाना खा लिया है, तो राम ने खाना खा लिया, तो सब्जेक्ट क्या है, राम है यहाँ पे, खाना खा लिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, राम हैड, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब खाने की इंग्लिश होती है ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन। राम हैड ईटन द फूड। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है आपको, क्या राम ने खाना खा लिया है, तो खा लिया हैड पहले आ जाएगा, हैड राम ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव बनाना है तो हैड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, राम हैड नॉट ईटन द फूड, राम ने खाना नहीं खाया है। और इसी प्रकार बाकी के सेंटेंस हम कर सकते हैं। या फिर जैसे कि इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करना है, जैसे एक एग्जाम्पल है, राम कहाँ जा रखा था, राम कहाँ जा रखा था। तो इसका ट्रांसलेशन होगा इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहाँ, यानी इसकी इंग्लिश होगी वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, कहाँ जा रखा था, मतलब कहाँ जा चुका था, तो क्या हो जाएगा, वेयर हैड। उसके बाद सब्जेक्ट वेयर हैड राम, और थर्ड फॉर्म गोन। तो करते हैं अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, बस यहां क्या लगना है, था लग जाएगा, यानी कोई पास्ट में कोई काम शुरू हो चुका था
और कंटिन्यू पास्ट में चल रहा था जो, तो उस तरीके के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना आप, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन और मेन वर्ब के साथ आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस है, और ऑब्जेक्ट आएगा, और सिंस एंड फॉर देखना आपको कि सिंस एंड फॉर कैसे यूज होता है। तो सिंस का टाइम पॉइंट के लिए क्या लगेगा, सिंस, टाइम पॉइंट के लिए, टाइम पॉइंट के लिए सिंस लगेगा। टाइम पॉइंट के लिए सिंस। अब टाइम पॉइंट क्या होता है, जैसे 2 o'clock, 2 अक्टूबर 1983, कोई ईयर है, मंडे या फिर 26 जनवरी, पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम, उसको टाइम पॉइंट कहते हैं। या यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, ये सब क्या है, टाइम पॉइंट है। तो यहां पर क्या लगेगा, सिंस, और टाइम पीरियड में क्या लगेगा, फॉर, जैसे 2 hours, 2 months या 3 months, 3 years, ये सब क्या है, यहां फॉर लगेगा टाइम पीरियड के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे राहुल 2 बजे से किताब पढ़ रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राहुल है, राहुल, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन, राहुल हैड बीन स्टडीइंग, तो राहुल हैड बीन स्टडीइंग द बुक, और टाइम पॉइंट क्या है, 2 बजे, सिंस 2 o'clock। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हेड को पहले ले आएंगे, नेगेटिव बनाना है तो हेड के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव के लिए हेड पहले आ जाएगा और नेगेटिव के लिए हेड के बाद नॉट लगा लेंगे। अगला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट आएगा विल शेल, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो विल हमेशा किसके लिए आता है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब है जिसके बारे में बात हो रही होती है, विल। और सेल आता है फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन होता आई या फिर वी के साथ, बाकी सब जगह विल लगता है। तो राम खाना खाएगा, इसका ट्रांसलेशन होगा राम खाना खाएगा, का हो जाएगा राम, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, फर्स्ट, ये थर्ड पर्सन है, तो राम विल, और फर्स्ट फॉर्म द मेन वर्ब, राम विल ईट द फूड। तो इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन होगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल पहले आ जाएगा, क्या राम खाना खाएगा, तो विल राम ईट द फूड। और नेगेटिव बनाना है तो राम विल नॉट ईट द फूड। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों अब हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, हिंदी के जो सेंटेंस होंगे उनके अंत में क्या आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी आता है। जैसे राम खाना खा रहा होगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, राम,
हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी, शैल बी। तो राम, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो क्या आएगा? विल। राम विल बी, तो आपको देखना है कि रहा होगा है तो विल बी आएगा। राम विल बी ईटिंग, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी मेन वर्ब के साथ, और ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। राम विल बी ईटिंग द फूड। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा? राम विल नॉट बी ईटिंग द फूड, विल के बाद नॉट लगेगा। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल पहले आ जाएगा, विल राम बी ईटिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क। तो आइए अगला टेंस करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बच्चों हमारे पास जो है हिंदी के जो है जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, या फिर लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे राम ने खाना खा लिया होगा, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे, सब्जेक्ट क्या है? राम। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? विल हैव, शैल हैव। तो राम क्योंकि थर्ड पर्सन है तो विल आएगा, विल हैव। राम विल हैव, खाने की बात हो रही, राम विल हैव थर्ड फॉर्म आएगी, राम विल हैव ईटन द फूड। तो बच्चों आपको अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल को पहले ले आना है, विल राम हैव ईटन द फूड। और अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट आ जाएगा, राम विल नॉट हैव ईटन द फूड। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब देखते हैं अगला टेंस जो फाइनल होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें भी आपको सेम वैसे करना है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करा। खाली क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। जैसे राहुल 2 बजे से किताब पढ़ रहा होगा, तो सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे राहुल है, राहुल। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन, राम विल हैव बीन। और किताब पढ़ने की क्या होगी इंग्लिश? राम विल हैव बीन स्टडीइंग द बुक। और क्योंकि टाइम पॉइंट है 2 बजे, सिंस लगेगा, जो पहले हम बता चुके हैं कि सिंस टाइम पॉइंट के साथ लगता है, सिंस 2 o'clock। राहुल विल हैव बीन स्टडिंग द बुक सिंस 2 o'clock। राहुल 2 बजे से किताब पढ़ रहा होगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल को हम पहले ले आएंगे, विल राहुल हैव बीन। तो क्या होगा इंट्रोगेटिव इसका? खाली हम विल को पहले ले आएंगे, विल राहुल हैव बीन studying the book since 2 o'clock। क्वेश्चन मार्क। अगर इसका आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? राहुल विल नॉट हैव बीन स्टडिंग द बुक सिंस 2 o'clock। तो ये सारे टेंस हो गए आपके। और आपको अगर कोई वीडियो चाहिए इंग्लिश के बारे में तो राइट इट इन कमेंट बॉक्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, हम
वैसे ही वीडियो आपके लिए लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।